मम्मी पापा अब दोबारा नीट देने की हिम्मत नहीं बची है। आकांक्षा के इन आखिरी शब्दों ने केवल माता पिता का दिल नहीं तोड़ा, बल्कि देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन को बेनकाब करके रख दिया है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद ये हंसती खेलती बिटिया अंदर से इतना टूट गई कि उसने आखिरकार फांसी लगाकर मौत को गले लगा लिया। मध्य प्रदेश के मऊगंज की आकांक्षा ने जब नीट का पेपर दिया था तो वो बहुत खुश थी। उसे खुद पर इतना भरोसा था कि इस बार उसका चयन पक्का हो जाएगा। वो बिटिया से डॉक्टर बिटिया बन जाएगी, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाएगी। लेकिन जैसे ही नीट पेपर लीक की खबर सामने आई, आकांक्षा गहरे सदमे में चली गई। उसकी तमाम आकांक्षाएं उसे टूटती हुई दिखाई दी। इसके बाद परीक्षा रद्द होने की खबर ने तो उसको तोड़ कर रख दिया, उसके सपनों को चकनाचूर कर दिया। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया। आखिरकार 20 मई 2026 को आकांक्षा ने अपने कमरे के पंखे से लटक कर जान दे दी। सुसाइड करने से पहले आकांक्षा ने एक बेहद दर्द भरी चिट्ठी भी छोड़ी है। यह सुसाइड नोट बहुत भावुक करने वाला है। आकांक्षा ने इसमें लिखा है, मम्मी पापा, आपका मुझ पर भरोसा था कि आपकी बेटी डॉक्टर बन जाएगी, लेकिन दोबारा नीट देने की हिम्मत अब मेरे अंदर नहीं है। पहले नीट के पेपर में मेरे अच्छे नंबर आ सकते थे, लेकिन अब दोबारा पेपर अच्छा जाए इसकी क्या गारंटी। सॉरी मम्मी पापा, मैंने आप दोनों का सब बर्बाद कर दिया। ये पेपर लीक नहीं, उन सपनों की हत्या है जिसे आकांक्षा और उसके परिजनों ने सालों साल देखा होगा। साल दर साल की मेहनत, जाग कर बिताई गई रातें और हर एक टेस्ट में खुद को साबित करने की जंग। लेकिन एक छात्र की इस तपस्या की कीमत इस सिस्टम के लिए क्या है? बस एक और पेपर लीक की खबर, बस एक और परीक्षा रद्द होने का फरमान। जिस माँ बाप ने बेटी को डॉक्टर बनने का सपना देखा था, उसे पढ़ाने के लिए 3 लाख रुपए का कर्जा लिया हुआ था। नागपुर में रहकर वो फिजिक्स वाला से नीट की ट्रेनिंग कर रही थी, कोचिंग कर रही थी। पिता कुक का काम करते थे, लेकिन बेटी को डॉक्टर के सफेद कोट में देखना चाहते थे। सिस्टम ने आकांक्षा और उसके परिवार के सपनों को चकनाचूर करके रख दिया है। आज एक बेटी का सपना, परिवार की उम्मीदें और माता पिता के पसीने की कमाई, सब कुछ एक झटके में खत्म हो गया। आकांक्षा तो अब इस दुनिया में नहीं है। नीट की परीक्षा भी दोबारा हो जाएगी, लेकिन आकांक्षा को इंसाफ कैसे मिलेगा? दोबारा परीक्षा कराने वाले सिस्टम से क्या एक बेटी वो वापस कर सकता है, जो बेटी आज हम सबके बीच में नहीं रही? ऐसे कई सवाल हैं जो आकांक्षा अपने पीछे छोड़कर अब चली गई है। कहने की बात नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आकांक्षा के परिजनों का, खासकर मां का, रो रो कर बहुत बुरा हाल है। वो पूछ रही है, मेरी बेटी का कसूर क्या था? इस बीच पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आज कुछ नेताजन पहुंचे। NSUI के कार्यकर्ता थे। राहुल गांधी ने जो मदद भेजी थी उसे पीड़ित परिवारों को पहुंचा दी गई। लेकिन सवाल मदद का नहीं है, सवाल उस बिटिया के सपनों का है, जिसे सिस्टम ने बेरहमी के साथ कुचल कर रख दिया। अगर नीट परीक्षा लीक होती नहीं होती तो आकांक्षा हमारे बीच और आपके बीच होती। अगर दोबारा परीक्षा का ऐलान नहीं होता तो आकांक्षा खुदकुशी नहीं करती। अगर सिस्टम सोया हुआ नहीं होता तो आज ये बिटिया जाग रही होती। अगर चंद रुपयों के लालच में पेपर बेचने वाले दलालों के हाथ कांप जाते तो आज इस होनहार बिटिया के हाथों में मरीजों की जान बचाने वाला स्टेथोस्कोप होता। अगर हर लीक के बाद जांच कमेटियों की गठन की औपचारिकता निभाने की बजाय पहले ही गलती पर सख्त और नजीर बनाने वाली कार्रवाई की गई होती तो आज एक सपना अधूरा दम नहीं तोड़ता। जाहिर तौर पर आकांक्षा के जाने से कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसका आंसर सिस्टम को, सरकारों को देना है। नीट का पेपर लीक होने के बाद लाखों छात्र टूट चुके हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा सिस्टम है। सूत्रों के मुताबिक पेपर लीक होने के बाद अब तक जो विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं, बीते करीब 20 दिनों में 14 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। नीट पेपर लीक हो या फिर CBSE के आंसर शीट का विवाद, इन दोनों मुद्दों को लेकर देश की जनता के मन में क्या चल रहा है? सरकार पर उसका कितना भरोसा बाकी है? शिक्षा मंत्रालय के बारे में ये जनता क्या सोचती है? छात्र CBSE और NTA को किस नज़र से देखते हैं? यही सब जानने के लिए कि क्या है मन में, असंतोष है, गुस्सा है या संतुष्टि है,
सोशल मीडिया में न जाने कितने छात्र सिस्टम से लगातार फेसबुक पोस्ट लिखकर, ट्वीट करके सवाल पूछ रहे हैं। सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा, कब तक हम बच्चों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी, हमारी मेहनत हर बार और बार बार बेकार कब तक होती रहेगी। इन्हीं तमाम गहन मुद्दों, गहन इश्यूज और बहुत कुछ कचोटने वाली मुद्दों के साथ सी वोटर ने एक सर्वे किया है। सी वोटर देश की जाने मानी एक सर्वे करने वाली एजेंसी है। उसने एक स्नैप पोल किया है। इस पोल में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की राय पूछी गई है। 28 मई को किए गए इस सर्वे को देश भर के करीब 1346 लोगों के बीच किया गया। जैसा कि इस सर्वे में बताया गया, इसका जो मार्जिन ऑफ एरर है वो +-5% के आसपास मान के चल सकते हैं। मैं ये डेटा आपके सामने सर्वे का रखने वाला हूं। इस सर्वे को कंप्यूटर असिस्टेड टेलीफोनिक इंटरव्यूज के जरिए किया गया है, जिसको कैटी के तौर पर सर्वे एजेंसीज कहती हैं। तो क्या क्या सवाल थे, अब आपको बारी बारी से वो दिखाऊंगा। नीट पेपर लीक का मामला भी है, सीबीएसई की 12वीं बोर्ड की आंसर शीट का जो ओएसएम वाला विवाद है वो भी, उससे जुड़े सवाल भी हैं, शिक्षा मंत्रालय के बारे में सवाल भी हैं और शिक्षा मंत्री के बारे में सवाल भी हैं। क्या है सी वोटर के सवाल और देश की जनता इस सर्वे में क्या कह रही है, अब आप उसको ध्यान से देख लीजिए। बारी बारी से दिखाता हूं। सबसे पहले बात करूंगा, नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को होनी है। हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं कि क्या होगा। ये वो सर्वे हैं, बारी बारी से एक एक करके सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूं। आपके अनुसार 2026 में नीट यूजी पेपर लीक विवाद के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? ये देखिए जवाब, 45.6% लोग शिक्षा मंत्री को जवाबदेह ठहरा रहे हैं। कोचिंग सेंटर की जिम्मेदारी 5.8 है। सभी की जिम्मेदारी 24.1 है। एनटीए पेपर लीक की जिम्मेदारी 12.1 है। छात्र और अभिभावकों की जो लीक कराते हैं, जो पैसा देते हैं, उनकी जिम्मेदारी 4.5% लोग कहते हैं और कह नहीं सकते वाले लोग 7.8 हैं। ज्यादातर लोग 45 और 12 को अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब 48-49% बनता है। और ये जो चीजें हैं ये सरकार के कामकाज पे इशारा कर रही है सवाल के जवाब में। ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, सी वोटर का सर्वे, ध्यान रखिएगा। क्या आपको लगता है कि सरकार को एनटीए भंग करके पुराने मॉडल पर वापस लौट जाना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। पुराना मॉडल मतलब जैसे पहले होता था एनटीए के पहले। हाँ कहने वाले लगभग 61% लोग हैं, 60.6%, नहीं कहने वाले 23% और पता नहीं कहने वाले 16.4%। ज्यादातर लोग चाहते हैं पुराने सिस्टम पे चले जाएं। अगला सवाल आपको दिखाते हैं। क्या सीबीएसई को रिजल्ट वापस लेकर कॉपियों की फिजिकली जांच करनी चाहिए? ये कक्षा 12वीं वाला ओएसएम का जो विवाद है, ये उस पर सवाल पूछा गया। क्या फिजिकल को मार्किंग होनी चाहिए? हाँ कहने वाले 65.2% हैं, नहीं कहने वाले 14.5% और पता नहीं कहने वाले 14.5%। ज्यादातर लोग चाहते हैं जो पुराना सिस्टम था जहां फिजिकली कॉपी चेक होती थी वैसा दोबारा आए। ओएसएम पर भरोसा नहीं है किसी को। अगला सवाल ये भी सीबीएसई वाला है कि क्या आपको लगता है कि नीट और सीबीएसई विवाद के मद्देनजर शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए? दोनों बड़े मुद्दे सीधे एचआरडी मिनिस्टर से जुड़े हुए, धर्मेंद्र प्रधान साहब से जुड़े हुए। हाँ कहने वाले 66.2% लोग हैं सी वोटर के सर्वे में जो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब को शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। 20% सहमत नहीं है, करीब 21%, और पता नहीं कहने वाले भी करीब 13% है। लेकिन ज्यादातर लोग इस पक्ष के हैं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा हो जाना चाहिए। अगला सवाल इस पर लेते हैं, ये आखिरी सवाल है इस सर्वे का। नीट सीबीएसई से पीड़ित छात्र भविष्य के मतदाता भी बनेंगे। क्या आपको लगता है कि इसके बाद उनकी प्राथमिकता बदल सकती है? युवा वोटर हैं, 18 साल के हो जाएंगे, वोट करेंगे 2029 के चुनावों में, लोकसभा में। क्या उनकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी? यानी इस सरकार के साथ क्या वो वोट करेंगे? हाँ, ज्यादातर जनता कह रही हाँ, उनकी प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। यानी अभी जहां है वो चेंज हो सकती है, किसी और को भी वोट कर सकते हैं। नहीं कहने वाले 19.3% है और पता नहीं कहने वाले 9% लोग हैं। ज्यादातर लोगों की प्रायोरिटीज, बच्चों की प्रायोरिटीज, इन फर्स्ट टाइम वोटर्स की प्रायोरिटीज बदल जाएंगी जो आज है उसके मुकाबले। ये साफ तौर पर इस सर्वे से निकल कर आता है। और ये सर्वे सी वोटर का जाहिर तौर पर देश के अंदर जो नाराजगी है शिक्षा मंत्री के लिए, शिक्षा मंत्रालय के लिए और पूरे सिस्टम के लिए, वो इन सर्वे में निकलकर सामने आती है, जो सी वोटर ने बड़ा मौजू सर्वे किया है। नीट की पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी, इसका ऐलान हो चुका है। हम सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा पिछली बार हुआ वैसा इस बार नहीं होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से पूरे देश को यह भरोसा दिलाया गया है कि इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी इस पूरी प्रक्रिया पर खुद नजर रखे हुए हैं।
लेकिन इतने बड़े दावे के बावजूद एक बार फिर सीबीएसई की आज कल ही खुली है। सीबीएसई ने कहा था कि आज से रीइवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन पोर्टल फिर से 12वीं के बच्चों के लिए लॉन्च हो जाएगा। खुद शिक्षा मंत्री ने 2 दिन पहले ये बात कही थी, लेकिन दिन भर ये वेबसाइट आज खुली ही नहीं। घंटों तक छात्र इंतजार कर रहे। अभी शाम के 7, सवा 7 बज गए, अभी तक ये वेबसाइट काम नहीं कर रही थी। सीबीएसई ने पहले इस रीवैल्यूएशन पोर्टल को 29 मई की तारीख घोषित की थी कि 29 मई से हम खोलेंगे, लेकिन आखिरी वक्त पर यह तारीख बढ़ाकर 1 जून कर दी गई और आज 1 जून की शाम हो गई है। अब तक ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। बोर्ड की तरफ से दलील दी गई थी कि वो छात्रों को बेहद पारदर्शी और ग्लिच फ्री सिस्टम देना चाहते हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, लेकिन आज फिर वही ढाक के 3 पात। इतना खराब सिस्टम के होने के बावजूद भी बीजेपी नेता छात्रों को फायदा गिनाते नहीं थक रहे। याद रखिए, रीवैल्यूएशन के लिए जब भी कोई छात्र जाता है उसको एक बार फीस देनी पड़ती है। जी हाँ, जितने सब्जेक्ट की कॉपी आप दोबारा चेक कराएंगे उतनी फीस आपको सीबीएसई को देनी पड़ती है। यानी बच्चे के जेब से कमाई पैसा निकल रहा है और सीबीएसई के खाते में जा रहा है, वो भी तब जबकि पूरे ओएसएम सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर 12वीं के एक छात्र है सार्थक सिद्धांत, वो बहुत चर्चा में है। सार्थक ने ऑनलाइन मौजूद सीबीएसई के डेटा को खंगाल कर यह साबित कर दिया, ये वो बच्चा है मेरे साथ, आप जिसकी तस्वीर देख रहे हैं, इस बच्चे ने यह साबित कर दिया कि बार बार नियम बदलकर एक विवादित और प्रतिबंधित कंपनी को 17 लाख छात्रों के आंसर शीट के मूल्यांकन का ठेका दे दिया गया। सार्थक 2025-26 यानी वर्तमान समय के इन्हीं 12वीं के बच्चों, जो 17 लाख बच्चे हैं, उन्हीं में शामिल है। ये खुद एक एग्जाम दे रहा है। इसी ने आंसर शीट का मूल्यांकन सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के तहत किया है। सार्थक ने सीबीएसई द्वारा जारी की गई कुल 576 निविदाओं, जो टेंडर्स थे, उनका डेटा एकत्र किया और ये पता लगाने की कोशिश की कि एक ही परियोजना के लिए जारी किए गए 3 अलग अलग टेंडर्स में नियम किस तरह बदल दिए गए। और नियम बदलने का फायदा पहुंचा हैदराबाद की एक कंपनी जिसका नाम है कोएम्प्ट एडुटेक प्राइवेट लिमिटेड। और यही बात सब साबित हो रही कि इस कंपनी का रोल जरूर जांच के दायरे में आना चाहिए। I have wrote a blog that compares the tender documents of CBSE, and I have uploaded it and I have published it, and I have just compared both of them and I found some discrepancies. इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिक्षा मंत्रालय ने ऑन स्क्रीन मार्किंग टेंडर और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में कथित अनियमितताओं की आंतरिक जांच अब शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से जुड़ी टेंडर प्रक्रिया पर सीबीएसई से एक डिटेल रिपोर्ट मांग ली है। सूत्रों के अनुसार यह भी एक खबर आई है कि अब तक दी गई सफाई से मंत्रालय संतुष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। यानी सीबीएसई जो बात कह रही है उससे एचआरडी मिनिस्ट्री खुश नहीं है और अब बोर्ड के भीतर कई स्तरों पर जवाबदेही तय किए जाने की संभावना है। यानी इतनी उठापटक के बाद सीबीएसई के कुछ वरिष्ठ लोगों का, आप कह सकते हैं, उन पर प्यूनिटिव एक्शन लिए जाने की आशंका अब जताई जा रही है। इस बीच आज नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में 3 आरोपियों को न्यायिक हिरासत 15 जून तक उसने और बढ़ा दी। तीनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही। शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्री और सब कुछ पूरे सिस्टम पर बहुत से सवाल खड़े कर दिए। लगातार इस तरह की खबरें जो आई हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाओं की जांच का मामला हो। एक और बड़ी खबर आ रही है और वो इससे जुड़ी हुई है कि कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी, जो बनी एक सोशल मीडिया सटायर के तौर पर, जिसके संस्थापक अभिजीत दीपके हैं, वो अब भारत लौट रहे हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी कि वो 6 जून को भारत लौटेंगे और भारत लौटकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जिनके लिए उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पार्टी बनाई और एक कैंपेन छेड़ा जिसमें लाखों लोगों ने मेंबरशिप ली, उस फॉर्म को भरा, उनके इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे दिल्ली पहुंचकर। अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने अपने समर्थकों और छात्रों से अपील की कि वो उनके साथ दिल्ली में आवाज उठाएं। वैसे एक बात यहां और अंडरलाइन करनी जरूरी है, धर्मेंद्र प्रधान ने, चाहे वो नीट पेपर लीक का मामला हो, भले ही शुरुआत में एनटीए ने आनाकानी की, लेकिन बाद में धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि हाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक नहीं हुआ और शायद इसीलिए पेपर को पूरी कैंसिल करके दोबारा कराने की बात की गई, जो 21 जून को, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं।
सिमिलरली सीबीएसई के मामले में भी धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ऊपर ये बात ली है कि हाँ, ये ओएसएम तकनीक में कुछ ना कुछ खराबी थी। ऑन स्क्रीन मार्किंग का जो प्रोसेस जल्दबाजी में लॉन्च कर दिया गया। इस बीच आज सुबह एक और खबर आई जिसने बहुत वायरल किया, अपने आप को बहुत अचानक तेजी से फैली, और वो खबर थी कि आग लग गई है। और ये आग कहाँ लगी है? कुछ सोशल मीडिया के अकाउंट्स के मुताबिक ये शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में आग लगने की खबर आई थी। हालांकि मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि बाद में सफाई आ गई। सरकार ने साफ कहा, इस मामले में शिक्षा मंत्रालय की ओर से औपचारिक तौर पर यह सूचना जारी कर दी गई। कहा गया कि शिक्षा मंत्रालय के दफ्तर में आग नहीं लगी थी। शिक्षा मंत्रालय का दफ्तर इस पुरानी बिल्डिंग से शिफ्ट हो गया है। नया पता उसका कर्तव्य भवन 2 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर है, नई दिल्ली में। जबकि आग लगने की यह घटना स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की बिल्डिंग में हुई, SPA की बिल्डिंग में हुई, जो ITO पर स्थित है। यानी अलग अलग जगह है। तो गलत खबर फैलाकर भी दबाव बनाने की कोशिश सोशल मीडिया पर सरकार पर चल रही है। इस बीच फैक्ट चेक करने का मोड आ गया, और उस फैक्ट चेक करके ये बात हम आपको कंफर्म करके बता रहे हैं कि आग एजुकेशन मिनिस्ट्री के किसी भी कॉम्प्लेक्स में नहीं लगी है। नीट और सीबीएसई को लेकर जगह जगह प्रदर्शन भी हुए हैं। सोशल मीडिया पर छात्रों का गुस्सा फूट रहा है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा के सदस्य संजय सिंह आज प्रयागराज में थे। उनके साथ तो गजब ही हुआ। सर्किट हाउस में उन्होंने पेपर लीक पर चर्चा करने के लिए एक बंद कमरे में सेमिनार हॉल में बैठक बुलाई थी। लेकिन वहां भी पुलिस पहुंच गई और कहा कि भाई आप पेपर लीक पर चर्चा इस बंद हॉल में भी नहीं कर सकते हैं। उनके अधिकारियों से इस बात पर जमकर बहस हुई। ये वीडियो भी आज बहुत चर्चा में है। अब बात करते हैं आज की अगली कहानी की।